सलाम दोस्तों, मैं हूं सलीम आफरीदी। कोरोना जैसे वायरस के बाद इतने मुश्किल हालात में भी हम घबराए नहीं। हमने कायद आज़म के उस कॉल पे अमल किया जो उन्होंने कहा था, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। और हमने तो मौजूदा लीडर के भी फरमान पे अमल किया जो बार बार यही कहते रहे कि मेरे पाकिस्तानियों घबराना बिल्कुल नहीं है। तो देख लो खान साहब, हम भूखे रहे मगर घबराए नहीं। 40-40 हजार बिजली का बिल भरते रहे मगर घबराए नहीं। और इतने लंबे कई महीने के लॉकडाउन में बेरोजगार काम धंधा छोड़कर घर में बैठकर बीवियों के बगैर मेकअप मुंह देखते रहे मगर घबराए नहीं। अच्छा, जब शुरू में कोरोना के बाद लॉकडाउन लगने लगा तो हुकूमतों के दरमियान बड़े झगड़े होने लगे थे। कोई कह रही है सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, कोई कह रहा है स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। हालांकि जहाँ सख्त था वहाँ भी सख्त नहीं था। छप्पर में सारे काम हो रहे थे। मेरा एक कज़न है गूगल खान, उन्हीं दिनों ताज़ा गांव से आया हुआ था। हमारे यहाँ का लॉकडाउन देख के कहने लगा, भाई सलीम ये कैसा लॉकडाउन है यार तुम्हारा है? बंगाली की दो थी, ऊपर से बंद है नीचे से खुला हुआ है। वैसे आपको मैं बताऊं, गूगल खान लॉकडाउन क्या पाकिस्तान में सख्त खिलाफ था। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही सख्त जान लोग हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये गूगल खान क्या नाम है? असल में ये मेरा कज़न गांव से आया है। इसका नाम था असल गुलजार अहमद खान आफरीदी। गांव का पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया कीड़ा है, लेकिन ये हर बात में पंगे लेता है। इसके पास हर बात का जवाब मौजूद है, इसीलिए मैंने उसे गूगल खान कहना शुरू कर दिया। तो बात हो रही थी लॉकडाउन की। हमारे यहाँ लॉकडाउन जैसा भी था, लेकिन अल्लाह का करम यह है कि हमारे यहाँ कोरोना से मरने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ कमी वाक़या होती चली जा रही है। ये बात मैंने गूगल खान को बताई तो कहने लगा, ये बात तो ठीक है, लॉकडाउन की वजह से मरने वालों की तादाद में कमी हो रही है, मगर तुम देखना इसी लॉकडाउन की वजह से 2-3 महीने बाद बच्चों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा, ये बात तुम कैसे कह सकते हो? खैर सलीम भाई, तुमको तो पता है मैं अपने माँ बाप की जायदाद का इकलौता वारिस था। मैंने कहा, था नहीं हो, अब नहीं है यार। इस लॉकडाउन की वजह से हमारा आधा जायदाद हमारे हाथ से निकलने वाला है। मैंने कहा, क्यों? कह रहा हमारा छोटा भाई दुनिया में आने वाला है। खैर ये तो गूगल खान के अपने मामलात थे, लेकिन आप देख लें इस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से एक वक्त में दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी घबरा गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने फौरन सख्त लॉकडाउन लगा दिया, किसी ने कर्फ्यू लगा दिया, किसी ने कुछ। न्यूयॉर्क और लंदन तक की सड़कें सन्नाटे हो गए थे, दूर दूर कोई नजर नहीं आ रहा, आइसोलेशन में चले गए थे सब। मगर फिर भी वो लोग इस वायरस पे काबू ना पा सके। आज भी आप देख लें अमेरिका और यूरोप में कोरोना की वजह से डेथ रेशियो सबसे ज़्यादा है। इस बात पे भी गूगल खान खुश होकर आ गया मेरे पास। हो मुबारक हो यार, अल्लाह को गोरे मार गए भाई। मैंने कहा, तुम खुश क्यों हो रहे? समझा करो, अगले साल हम पाकिस्तानियों का लुंडा के कपड़े का सीजन अच्छा लगेगा। वैसे आपस की बात है, शुरू में तो हमारे यहाँ भी किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि कोविड-19 और कोरोना के बाद से नए लफ्ज़ सुनने को मिल रहे थे। हमारे यहाँ उस वक्त तक बहुत सारे लोगों को सैनिटाइजर का नहीं पता था, आइसोलेशन का और जनाब वाली सोशल डिस्टेंस का नहीं पता था। हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्वारंटाइन को क्वारंटाइन बोलें या करंटीना बोलें। वैसे गूगल खान ने नया लफ्ज़ ईजाद कर दिया था, कतरीना। एक दिन मेरे पास आया, कहने लगे, यार इस बीमारी का, इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा, नहीं, ये नई बीमारी है, इस वायरस का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई। कहने लगा, साइंस इसीलिए आपको बुरा लगता है। आज तक साइंस ने इतनी दवाइयाँ ईजाद नहीं की हैं जितना बीमारियाँ ईजाद की हैं। वैसे सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी दवाइयाँ ईजाद हुई, टोट के ऐसे मशहूर हो गए। कोई कह रहा कलौंजी कूट के खाओ, कोई कह रहा मूली का रस निकाल के पियो, कोई कह रहा प्याज बगल में रखो, कोई नींबू पता नहीं कहाँ रखवा रहा है। और अक्सर लोगों के तो पेट खराब हो गए,
सना मक्की के पत्ते खा खा के, उनका कहवा पी पी के और एहतियाती तदाबीर तो ऐसी आ रही थी हर जगह से, बार बार ये करें वो करें, फासला रखें, डिस्टेंस रखें, बार बार हाथ धोएं। बाद लोगों ने तो इतने हाथ धोए कि वो चितकबरे हो गए। हाथों का रंग कुछ और है, मुंह का रंग कुछ और है। और रहा गूगल खान, वो तो पहले से नफ्सियाती, कभी किसी साबुन से हाथ धो रहा, कभी किसी साबुन से, कभी डिटॉल से, कभी किसी केमिकल से। उसने इतने हाथ धोए कि हाथ धो धो कर वो हाथों से ही हाथ धो बैठा। पूरे फुंसी निकल आए, छाले निकल आए हाथों में। मुझे मिला, मैंने कहा ये क्या किया यार, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते यार? सैनिटाइजर पहले रखता था, अब वो हमने रखना छोड़ दिया। मैंने क्यों? अरे ये सैनिटाइजर के इतने फकीर पैदा होना शुरू हो गए थे। जैसी बोतल निकालो 4 आदमी हाथ बढ़ा देते थे। मेरे को ये मावा है, नस्वार है। अच्छा दोस्तों, एक और हिदायत थी सोशल डिस्टेंस की, कि फासला रखें। अब गर्म मुल्क में रहते हुए 6-6 फीट का फासला कैसे रखें और कब तक रखें? भाई हमारे यहाँ तो वैसे भी गर्म जोशी से मिलने का मिजाज रहा है, और गरीब के पास होता ही क्या सिवाय गर्म जोशी के। अब गूगल खान की सुने। उन्हीं दिनों एक दिन मैं मिलने गया, शुरू में वो हाथ बढ़ाने लगा। मैंने कहा नहीं, सोशल डिस्टेंस, फासला रखे, दूर दूर से सलाम दुआ। नहीं हम नहीं करेगा, ये हमसे मिलना है तो वैसे मिलो, ये ब्लूटूथ सलाम हमसे नहीं होता है। मैंने कहा ब्लूटूथ सलाम? हाँ, ये दूर दूर से मिलता है तुम लोग। मैंने कहा गूगल खान, जब तक कोरोना का खतरा है हमें ईद भी ब्लूटूथ ही मिलनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बाशऊर जो पढ़ा लिखा तबका है, उसने नया सिस्टम निकाला है कोनी मिलाने का। कोनी टच कर देते हैं, उसने कोनी बढ़ाई, आपने कोनी बढ़ाई। भाई क्या टुंटे मिल रहे हैं। और गूगल खान, उसके तो हाथों में वैसे ही छाले वाले थे। वो गली में खड़ा होके कोनियाँ मिला रहा था। 3-4 आदमियों से मिलाई, कोई आदमी उसे फकीर समझ के दूसरे हाथ में उसके 10 का नोट रख के चला गया। लेकिन हमें चाहिए कि SOPs पर अमल ज़रूर करें, और कम से कम मास्क लगा के रखें। और मास्क के वैसे भी बड़े फ़ायदे हैं। मास्क लगा के कर्जा लेकर उसके सामने से गुजरते रहो, उसे पता ही नहीं चलेगा। कई किराएदार मालिक मकान से इसी तरह बचते रहे। और उस दिन की बात है, अपना गूगल खान रात के टाइम मास्क लगा के अपनी गली से गुजर रहा था। एक बड़ी भी दरवाजे पे खड़ी थी, उसको देख के कहने लगी, आई परवीन, तू कब आई अपने ससुराल से? गुल खान ने मास्क हटा के जो अपनी मूछें दिखाई हैं, बड़ी भी जो अंदर घुसी हैं, आज तक क्वारंटाइन है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को किस तरह दुनिया भर में सराहा जा रहा है, उस पर हमें यकीनन फख्र होना चाहिए। और अगर लीडर और इदारों के सरबराहान एक पेज पर हों, तो कौम भी उसी पेज पर आ जाती है और उनका हर हुक्म बजा लाती है। शाबाश पाकिस्तान।